अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत होगी। अल्लाह ताला आप सब पे रहम करे, और रहम उस पे किया जाता है जो दूसरों पे भी रहम करे। देखें जी, सिर्फ पैसों में ही बरकत नहीं होती, सेहत की बरकत होती है, रिश्तों की बरकत होती है, खाने की बरकत होती है, जुबान और अल्फाज की बरकत होती है, और रवैयों की भी बरकत होती है। हर काम जो है ना, उसमें बरकत के लिए हमें क्या करना है? हमें कुरान को सीखना है, हमें कुरान को समझ के पढ़ना है। कुरान को जब हम समझेंगे तो फिर क्या होगा कि दिल में रिकत और नरमी पैदा होगी। कुरान नसीहत है, ये अल्लाह ताला की बातें हैं। जब दिल नरम होगा ना, तो फिर ही उसके अंदर जो है बातें जाएंगी, जज़ब करेंगी बातें। अगर दिल की बीमारियों का इलाज करना है तो कुरान को समझ के पढ़ना है हमें। दिल ही तो हमारा बीमार है। तकब्बुर है, हसद है, हुब्बे जा है, हुब्बे दुनिया है, और फिर अपने आप को पसंद करना, तकब्बुर, अपने आप में मगन रहना कि हम ठीक हैं। शिफा जैसे अस्पताल जाने से शिफा मिलती है ना, मैं भी अस्पताल से ही होके आई हूँ, और मैं अस्पताल में करवा रही हूँ अपनी फिजियोथेरेपी। मेरे ज़रा घुटने शुटने दुख रहे हैं, टांगें दुखती हैं, तो बड़ी अच्छी खातून है, बड़ी अच्छी डॉक्टर हैं, तो वो देख रही हैं, और साथ साथ हम गुफ्तगू भी करते हैं। वो मेरी वीडियोस भी देखती हैं और बहुत प्यार देती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कहती हैं कि आप हमें भी बताएं, और बड़ा अच्छा लगता है। तो खुशी होती है जब ऐसे लोग मिलते हैं और इतना प्यार देते हैं। तो बस फिर हम यही बात कर रहे थे कि हालात बड़े ख़राब हैं, मियाँ बीवी के रिश्ते और लड़ाई झगड़े, और दुनिया में कैसे लोग हैं। तो मैंने कहा बेटे देखें, बात यह है कि हमने माओं ने अच्छी तरबियत नहीं दी बच्चों को, बेटों को तरबियत नहीं दी, तो इसलिए हालात ख़राब हैं। तो कहती है कि बेटियों की भी तरबियत नहीं हुई, बेटियों का भी मसला है। तो मैंने कहा तरबियत का ही मसला है ना, कि माओं ने नहीं सिखाया। लेकिन अभी मैंने उसको बताया कि मेरे सामने 2 तलाक़ें हुई हैं, और फिर मैंने उसको पूरी कहानी भी बताई, और मुझे पता है कि उसमें कसूर लड़के का है। लड़के बड़े बदजुबान, बदतमीज़, गालियां दे देते हैं। खूब पढ़े पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर हजरात, और देखने में आपको लगेगा जी ये बड़े अच्छे हैं, ये तो कभी कोई गलत बात नहीं कर सकते, ये तो ऊंचा बोल नहीं सकते, गाली तो देना दूर की बात है, पर ये सब कुछ चल रहा है। तो फिर मैंने उसे बताया, ये सारे वाक़यात बताए, तफसीलात बताई। वो कौन है जाने दें, उनको खैर है, जान दें, लेकिन ये कि बात तो सच है, और बात है रुसवाई की। तो फिर मुझे कहने लगी कि मैंने कहा दुनिया में मैंने बड़ा कुछ सीखा है। मैंने कहा जो कुछ मैं बताती हूँ ये सच सच बताती हूँ, दुनिया में जो कुछ सीखा है वो बताती हूँ। जिंदगी से बहुत कुछ सीखा है, लोगों से बहुत कुछ सीखा है। इर्द गिर्द जब इंसान रहता है तो गूंगा और बहरा तो नहीं होता ना, जाहिर है सब कुछ नजर आ रहा होता है। तो फिर हम उसके ऊपर बात भी कर लेते हैं कभी कभी ढके छुपे अल्फाज में, क्योंकि नाम लेना और दूसरों के बारे में बताना वो भी ठीक नहीं होता, लेकिन बात तो करनी चाहिए ना। बात नहीं करेंगे तो दूसरों तक पहुंचेगी कैसे? अगरचे बहुत थोड़े लोग देखते हैं, और ये बात तो बिल्कुल आदमी हजरात को पसंद नहीं आती होगी कि ये आदमियों की ही बुराइयां करती है, पर क्या करें जनाब, जब ये बुराइयां हैं तो फिर इसको मान लें। ये बुराइयां हैं, हमारी माओं ने हमें नहीं सिखाया, इसलिए कि आगे उन्होंने भी ऐसी ही ज़िंदगी गुजारी, उन्होंने भी धक्के खाए, मुश्किलात में ज़िंदगी गुजारी, और बस फिर उन्होंने आगे जिस तरह भी था जैसे तैसे करके अपनी ज़िंदगी पूरी की और चले गए इस दुनिया से। यही वतीरा है और यही रहा। वो यही कहने लगी डॉक्टर साहिबा कि पहले तो ऐसी शादियां नहीं टूटती थी, निबाह किए जाते थे, निबाह किए जाते थे। मैंने कहा वो जैसे निबाह करती थी वो भी हमें मालूम है, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था, वो कुछ कर नहीं सकती थी, वो कहीं जा नहीं सकती थी। पढ़े लिखे होते भी थे तो जॉब्स नहीं होती थी, खवातीन का रिवाज नहीं था कि जॉब करें, घर में बैठें। मर्द ने कह दिया तो बस ठीक है, हम जॉब नहीं कर सकते, पढ़ाइयाँ भी छुड़वा दी जाती हैं कई दफ़ा। तो उसके बाद फिर यही होता है कि कोई जाने की जगह ही नहीं होती। माँ बाप जब चले जाएं तो फिर तो बिल्कुल ही कहीं नहीं जा सकते। फिर कौन भाई और कौन बहन, कोई भी नहीं उस तरह से देखता। अगरचे अच्छे भाई बहन भी हैं, लेकिन वो अपनी जिंदगी में जी रहे होते हैं, हर एक के अपने मसले मसाइल होते हैं।
तो फिर माँ या बीवी यही करती है कि जहाँ पर है वहीं पर गुजारा किए जाए और गुजारा करती चली जाती है, और बेहतर होता है बजाय इसके कि दूसरों से धक्के मरवा लें और दूसरे आपको मारें पीटें और दूसरे आपके साथ बुरा सलूक करें। चलें जी, कोई बात नहीं है, मियाँ जो करता है वही करता रहे, हम वहीं पर रहेंगे और रहते चले जाएंगे। ये चल रहा है हमारी ज़िंदगी में और औरत की ज़िंदगी में यही चल रहा है। तो फिर कहने लगी कि मैंने भी बहुत पब्लिक डीलिंग की है और मुझे भी बहुत यहाँ का तजुर्बा है, यहाँ का भी और दूसरी जगह पे भी जाती हैं। तो कहती है कि कई ख़वातीन हमारे पास आती हैं कि अपने मियाँ को, यानी कि उनके मियाँ को आप समझाएं कि हमें फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, हमारी टांगों में मसला है, हमारी गर्दन में मसला है, हमारे बाजू में मसला है। वो कहते हैं जनाब आप ड्रामे कर रही हैं। वो मियाँ हजरात मानते ही नहीं कि आपके अंदर ये मसला है, आपको इलाज की ज़रूरत है, आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। बताएं भला। बड़ा ही मेरा दिल ख़राब हुआ। मैंने कहा जी ये भी चल रहा है ज़रूर, अगरचे मैं ज़्यादा आगाह नहीं हूँ पर ये मेरे लिए भी एक आगाही है, आंखें खोल देने वाली बात है। कहती है कि अच्छे भले लोग होते हैं और उनकी बीवियाँ मसलों में होती हैं लेकिन उनका कोई तदारुक नहीं होता, और मियाँ लोग पहले मानते ही नहीं है कि इसको ये मसला है। तो कहती है फिर मैं मियाँ लोगों को बिठा के समझाती हूँ कि ये मसला है, और औरतों को भी समझाती हूँ कि कोई अपने लिए तरीका ढूंढ लो, कोई काम करो, हैं घर से कोई सीख लो, हुनर सीख लो। इसलिए तो हमेशा हम कहते हैं ना कि बच्चियों को पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है, ताकि बाद में ज़िंदगी में मसले मसाइल आते हैं तो चलें अपना कमा लें, खा लें। आजकल इसीलिए तलाक़ें और शादियाँ जो हो रही हैं ख़राब, इसीलिए कि फिर बच्चियाँ कहती हैं ठीक है हम क्यों टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहें, फिर ठीक है हम खुद ही अपना कमा लेंगे और हम खुद ही अपनी ज़िंदगी बसर कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर बच्चियाँ जो हैं तो मियाँओं को भी सपोर्ट कर रही होती हैं, मियाँओं को भी पैसे दे रही होती हैं, बट मियाँ इज़ नॉट हैप्पी, फिर भी वो हैप्पी नहीं है। तो ये बता रही थी कि इसी तरह किसी ने अपनी बीवी को बहुत मारा और वो फिर छुट्टी पे आता था घर, कहीं और काम करता था, तो फिर वो अपनी बीवी को मारता था। बीवी खुश नहीं होती थी, वो चाहती ही नहीं थी कि उसका मियाँ आया करे, पर उसने आना होता था और आके फिर इसके साथ बदतमीजी करता था, मार पीट करता था। तो एक दफ़ा उसकी यहाँ की हड्डी बता रही थी कि फ्रैक्चर हो गई, तो वो मेरे पास आई। तो फिर मैंने उसको बहुत समझाया कि कोई हुनर सीख लो, कुछ सीख लो, खुद से कमाओ, अलहदगी कर लो इसके साथ। तो वो कहती थी नहीं जी मैंने तो रहना ही रहना है, अलहदगी का ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। तो ऐसे होता है, बहुत होता है, अलहदगी का ऑप्शन नहीं होता, तलाक का ऑप्शन नहीं होता, खुला का ऑप्शन नहीं होता। और वैसे भी ये ऑप्शन जो है ये एक आखिरी बार होता है कि बस जनाब फिर जब कुछ नहीं रह जाता तो फिर इंसान कहता है अच्छा चलो ये कर लें। बट ये हो रहा है हमारे यहाँ, हमारे मुआशरे में। मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा बेटे आजकल के मुआशरे में, इस दुनिया में, इस ज़माने में जहाँ पर और बहुत बहुत बुरे काम हो रहे हैं, एक ये बुरा काम हो रहा है कि मियाँ बीवी के रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, बहुत बुरे बुरे सलूक हो रहे हैं, दोनों तरफ से हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लड़कियां भी ख़राब हैं। तो तरबियत कैसी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो बस कुरान पढ़ें, कुरान पढ़ेंगे दिल नरम होंगे, दिल नरम होंगे तो कुरान की बात अंदर जज़ब होगी तो ही कुछ होगा ना। जब हम कुरान पढ़ेंगे नहीं तो दिल कैसे नरम होगा? फिर जब दिल नरम नहीं होगा तो फिर किसी के लिए भी नरम नहीं होगा। बस अल्लाह ताला रहम करे हम सबके ऊपर। अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। ख्याल रखिए एक दूसरे का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दुनिया बहुत छोटी सी है, बड़ी जल्दी ज़िंदगी गुजर जाती है। और जब मुड़ के देखते हैं तो बाल सफ़ेद होते हैं, हाथों पे मुंह पे झुर्रियाँ आ चुकी होती हैं। फिर अफसोस होगा अगर बुरा सलूक किया हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है अजर मिलेगा, बदला मिलना है। बुरे सलूक का बुरा बदला, अच्छे सलूक का अच्छा बदला। तो अच्छा बदला लें, बुरा बदला क्यों लेना है? ठीक है ना। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।